मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है, जहां जिला चिकित्सालय की बदहाल हालत को देखकर सीएम नाराज होकर सिविल सर्जन को निलंबित कर चुके हैं। जिला चिकित्सालय के बाद मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास का भी निरीक्षण किया, जहां छात्रावास की उत्तम व्यवस्था को देखते हुए सीएम ने शिक्षक को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। व्यवस्था की तो मैं खुद देखने आया था। एम्बुलेंस के संचालन में लापरवाही है। कोविड के समय के कुछ उपकरण उपयोग नहीं हुए, दवाइयाँ 309 है यहाँ। डायलिसिस जरूर ठीक हो रही, वो मैं देख के आया हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो लापरवाही और घोर लापरवाही की श्रेणी में आती है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करना ये राज्य शासन की ड्यूटी है, कर्तव्य है, और मैंने यहाँ व्यवस्थाओं को परफेक्ट नहीं पाया है, इसलिए सिविल सर्जन को मैंने सस्पेंड किया है। एक टीम आएगी जो यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखेगी और एक एक चीज़ कैसे ठीक हो इसका इंतजाम करेगी। मुझे तो लगा कि आज मैं इतने दिनों से जो कार्य कर रही थी, आज मेरी सार्थकता सफल हुई की, और मन से मुझे लगा कि वास्तव में मैंने अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ पुलिस ने पुष्पा फिल्म की तर्ज पर हो रही अवैध तस्करी करते हुए एक बड़े रैकेट को पकड़ लिया है। तस्कर फिल्म से प्रेरित होकर पेट्रोल के टैंकर में स्कीम बनाकर तस्करी को अंजाम देते थे। बीते 3 महीनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में तस्कर पेट्रोल के टैंकर से अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने अपने खुफिया तंत्रों को मजबूती से इस काम पर लगाया और इस तरह से होने वाली तस्करी को पकड़ने के लिए टीम गठित की। पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध टैंकर बोलिया से सुवासरा की ओर जा रहा है। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर टैंकर को रोका और उसकी तलाशी ली तो उससे 180 कट्टों में अवैध डोडा चूरा पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से टैंकर को जब्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत लगभग 36 लाख रुपए की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत मुखबिर हमारे द्वारा मामूर किए गए हैं। मुखबिर के अनुसार कल ऐसी जानकारी मिली कि एक डोडा चूरा भरा हुआ ऑयल का टैंकर वो सुवासरा तरफ जा रहा है, बोलिया तरफ से निकला है। वो सूचना के आधार पर हमारे सब इंस्पेक्टर शुभम व्यास की टीम और अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा घेराबंदी की गई और टैंकर को जब्त किया गया। उसमें 18 कुंटल डोडा चूरा मिला है जो कि राजस्थान की तरफ जा रहा था और उसमें 4 आरोपीगण मिले हैं मौके से। बाकी अन्य फरार आरोपीगण की भी तलाश जारी है। सर, आरोपियों से अभी तक क्या कुछ सामने आया, किस तरह से इन्होंने इस तरह से तस्करी करना सीखा? आरोपीगण से जो जानकारी आई है उसके बारे में भी और चर्चा करे जा रहे हैं। 5 दिन का और पीआर लिया जा रहा है। प्रथम था देखा जाए तो गणपत जाट को गिरफ्तार किया मौके से, एक शंकर सिंह गुजर निवासी ढाबला महेश, हनुमान माली निवासी राजस्थान और श्रवण को भी गिरफ्तार किया गया है। डोडा चूरा की कीमत सर? डोडा चूरा लगभग 18 लाख के करीब का है और बाकी 36 लाख का डोडा चूरा है, 15 लाख का टैंकर। भोपाल में राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस देश को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों निकल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर को शामिल होने पर उन्होंने कहा कि जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसी स्वरा भास्कर यात्रा में शामिल होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसी स्वरा भास्कर सम्मिलित होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं और राहुल गांधी की यात्रा में जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में
जो गौशाला की जमीनों पर कब्जे करके अवैध जमीनों पर अवैध तौर पर कब्जे करके जिन्हें जेल जाना पड़ता है, जेल की हवा खानी पड़ती है, और जब उनके यहाँ छापा पड़ते हैं तो कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई जाती है जिनका उल्लेख मुझे मीडिया के सामने नहीं करना। खंडवा में मेडिकल कॉलेज में शराब के नशे में 5 कार सवार युवक कैंपस में घुस गए। इसके बाद ही सभी लोग गर्ल्स हॉस्टल के सामने छात्राओं पर अभद्र टिप्पणियां भी करने लगे। कॉलेज के डीन अनंत कुमार के मुताबिक देर रात कुछ युवक शराब के नशे में कॉलेज कैंपस में दाखिल हुए थे। इसके बाद वो छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करने लगे, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सिवनी के अरी की ग्राम पंचायत में हेराफेरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें मनरेगा के तहत कराए जा रहे वृक्षारोपण के कार्य में अनियमितताएं देखने को मिली है। ग्रामीणों ने वृक्षारोपण के नाम पर लाखों की हेराफेरी के आरोप लगाए। इसके बाद गांव वालों ने गांव के सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ जांच की मांग की है। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि अरी में वृक्षारोपण में अनियमितता हुई है, तो अभी मेरे संज्ञान में आप लोग माध्यम से आ रहा है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। यदि मान लो कि कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच करा करके मैं उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तत्काल पेश कर दूँगा। सर 8 लाख के करीब के गबन का भी मामला सामने आ रहा है। नहीं, अभी मुझे उसके बारे में नहीं मालूम कि कौन सा मामला है, फिर मैं उसको दिखवा लेता हूँ। और जो स्ट्रीट लाइट की खरीदी पे भी सवाल है वहाँ पे ग्रामीणों के, उस पे उसके जो बिल लगे हैं उस पे भी अनियमितता है, उसके लिए भी कुछ नहीं। चूँकि मैंने अभी रिकॉर्ड भी देखा नहीं है और अभी मैं यहाँ पर नया आया भी हूँ, इसलिए मुझे उसके बाद संज्ञान में नहीं है। जब आप लोग बता रहे हैं मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ, दिखवा लेता हूँ। बालाघाट के बहेर तहसील में 47 लाख की लागत से बने मीडिएशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस मीडिएशन सेंटर का ई लोकार्पण चीफ जस्टिस मालिमत और अंजलि पालो के समक्ष उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस केंद्र का उद्देश्य आपसी विवादों को न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त करना है। विवादों की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना की गई है। आज बहियर के लिए बहुत खुश का दिन है कि यहाँ पर मध्यस्थता केंद्र की स्थापना हुई है, जो कि न्यायालय के अधीन है। मध्यस्थता केंद्र का उद्देश्य ये होता है कि जो पक्षकार अपने केस को आपसी सुलह के आधार पर निपटाना चाहते हैं, उनके लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, जो कि दोनों पक्षों की सहमति से और उनको समझाइश देता है और उनके जो आपस में विवाद होते हैं उनके बिंदुओं को निर्धारित करके और उनके बीच सुलह का प्रयास करता है जी। और सुलह होकर के दोनों पक्षकार खुशी खुशी राजीनामा करके और केस का निपटारा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी की पेंच नेशनल पार्क के टुरिया सफारी क्षेत्र में शाम के समय सैलानियों को रोमांचित कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला है। जहां ब्लैक पैंथर यानी काला बघीरा देखा गया है, वहीं ब्लैक पैंथर दिखने के मामले में पुष्टि खुद डिप्टी डायरेक्टर रजनेश कुमार सिंह ने की है।